प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है गॉस के नियम का अनुप्रयोग नंबर 6। आज हम गॉस के नियम का छठवां अनुप्रयोग पढ़ाएंगे। हम बताएंगे कि गॉस के नियम का छठवां अनुप्रयोग क्या है और आपको इम्पोर्टेंट बात ये भी बताएंगे कि यह अनुप्रयोग एक अचालक के लिए है। किसके लिए है? अचालक गोले के लिए है। अभी इसके पहले हम आपको 5 अनुप्रयोग बता दिए हैं। वो अनुप्रयोग बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। हमने 5वां अनुप्रयोग आपको बताया था गोली कोष के लिए, मतलब किसी चालक के लिए बताया था। अब देखिए आप, यह जो गोली कोष बनेगा यह चालक है। ये कैसा चालक है? यह अचालक है। अचालक और चालक में क्या अंतर होता है? दो चालक रहता है, आवेश उसके पृष्ठों पर होता है और उसके अंदर आवेश नहीं होता है। अतः जो गोली कोष है, जो चालक है, उसके अंदर जो है विद्युत क्षेत्र क्या होता है? 0 होता है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है? 0 होती है, क्योंकि जो आवेश होता है वह गोली कोष या चालक के पृष्ठ पर होता है। और अचालक में क्या होता है? अचालक के अंदर संपूर्ण आयतन में आवेश एक समान रूप से वितरित होता है। यही अंतर होता है। अब जो अचालक बताने जा रहे हैं इसमें ए भी फिगर वैसे ही बनेगा, लेकिन जो हम आवेश दिखाएंगे, आवेश उसके अंदर जो आयतन है संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से क्या करेंगे? वितरित कर देंगे। तो आप इसको ध्यानपूर्वक समझिए। इसमें भी 3 कंडीशन होगा। पहला, जो अचालक है, अचालक गोला है, उसके बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी होगी। तो अचालक गोला है, उसके बाहर किसी बिंदु पर क्या ज्ञात करेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। अचालक जो गोला है उसके पृष्ठ पर ज्ञात करेंगे और उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी ये हमको ज्ञात करना है। तो आप इसको ध्यानपूर्वक देखते रहिए, आप सामने निश्चित रूप से आएगा। तो आप देखिए, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एक अचालक गोला बनाएंगे। ये हो गया अचालक गोला आपका। अचालक गोले के संपूर्ण आयतन में एक ही प्रकार का आवेश है। क्या है? Q है। यह अचालक गोले का केंद्र हो गया, O हो गया, केंद्र है O। अब इस अचालक जो गोला है उसका त्रिज्या कितना होगा? उसकी त्रिज्या हो जाएगी कैपिटल R। क्या हो गई? R। अब इसके केंद्र से बिंदु P पर, इसके केंद्र से कितनी दूरी पर? R दूरी पर। ये R स्मॉल r दूरी हो गया। बिंदु P पर क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो अचालक गोला है उसके बाहर एक बिंदु P है, वहीं पर क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हमें पता है हमें क्या करना पड़ेगा? एक गॉसियन पृष्ठ का अनुमान करना पड़ेगा। तो गॉसियन पृष्ठ बना लीजिए इसे। देखिए गॉसियन पृष्ठ बन गया। अब ये जो है यहाँ पर एक छोटा सा भाग होगा गॉसियन पृष्ठ का, इसी पर क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। छोटा सा भाग है, अगर ये छोटा भाग है तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? dA हो जाएगा। बिंदु P यहां लिखेंगे। पहला कंडीशन क्या है? अचालक गोले के बाहर, अचालक गोले के बाहर माना अचालक गोले के बाहर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब क्या होगा? बिंदु P छोटा सा भाग है, बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? छोटे से भाग के लिए क्या होता है? डी फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेक्टर ई डॉट डी ए, ये हो जाएगा छोटे से भाग के लिए।
संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ पर, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ पर, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ पर जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू, संपूर्ण मतलब क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी ए। अब इसका विस्तार कर दीजिए, लिख दीजिए फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, और थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 डिग्री। फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाई ई डी ए कॉस 0। अब देंगे फाई ई इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, ई को बाहर ले लेंगे और cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। अब यह जो गोलीय कोश है, मतलब जो अचानक ये पूरा गोला बन गया गॉसियन पृष्ठ, बताइए गोले का जो होता है संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, क्लोज्ड सरफेस एरिया कितना होता है, तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, हो जाएगा फाई ई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो त्रिज्या है स्मॉल आर है। इतना आप समझ में आ गया होगा। अब हम लिखेंगे गॉस के नियम से, समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। गॉस के नियम से, गॉस का नियम क्या कहता है, कहता है कि फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0। क्यू अपान एप्सिलॉन 0 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 व 2 से, अब समीकरण 1 और 2 से हमको इसको सॉल्व करना है। इसके लिए आप इसको नोट कर लीजिए, इसके आगे हम जो है बताने जा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। तो समीकरण 1 क्या है, एक पक्ष देखिए फाई की ए भी है, फाई की दोनों पक्ष, एक पक्ष क्या है बराबर है, तो ये भी आपस में क्या होगा बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 व 2 से, एक क्या कह रहा है, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन 0। इक्वल टू कितना आ गया 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, ये आ गया। हमें पता है क्योंकि गोला क्या है, अचालक है, तथा गोले के संपूर्ण आयतन में, संपूर्ण आयतन में एक समान आवेश Q है। माना आवेश का आयतन घनत्व क्या है, रो है। रो ऐसे बनाते हैं, P बना के थोड़ा टेढ़ा करते हैं, रो है। तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको समीकरण 2 तक बनाए थे, समीकरण बना लीजिए 3 बना लीजिए इसको। अब निकालेंगे Q इक्वल टू, जब आयतन घनत्व कितना है रो है, तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब और रो, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 4। अब हम क्या कहेंगे, Q का मान, ये जो Q का मान है, Q का मान समीकरण 4 से किसमें रखने पर, 3 में रखने पर, Q का मान समीकरण 4 से 3 में रखने पर, अब रखिए, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, ये है। इक्वल टू 1/4
4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू का मान रख दीजिए। अब नीचे आई स्क्वायर लिख लीजिए। यहाँ आई स्क्वायर अब क्यू का मान रखना है। क्यू का मान कितना है 4/3 हो गया ये, इंटू पाई आर क्यूब इंटू रो। अच्छा बता सकते हैं कि आर कैपिटल क्यों लिया गया? क्योंकि यह जो है इसी गोले के अंदर जो है समान रूप से आवेश क्या है, आवेशित है, और इस गोले की त्रिज्या क्या है, आर है, इसीलिए लिया गया है। तो हम कैंसिल कर देंगे। देखिए 4 से 4 कैंसिल, इसको कैंसिल कर देंगे और इस तरीके से लिख देंगे इक्वल टू कितना आ गया आपका, यहां देखिए रो बचा, रो लिख लीजिए। नीचे क्या बचा, एप्सिलॉन 0 इंटू आर का क्यूब इंटू 3 आर स्क्वायर क्या लिख देंगे। अतः एक समान रूप से आवेशित, एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही है। तीव्रता क्या है, इक्वल टू रो अपान एप्सिलॉन 0 इंटू आर क्यूब अपान 3 आर स्क्वायर है। तो ये जो है देखिए जो अचालक गोला था उसके बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने आप निकाल के समझा दिया आपको। अब हम आपको बताएंगे जब बाहर नहीं इस अचालक गोले के पृष्ठ पर होगा, जब यह बिंदु कहां आ जाएगा, अचालक गोले के पृष्ठ पर, मतलब पृष्ठ पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। एक बार बाहर, फिर एक बार पृष्ठ पर, फिर एक बार अंदर। अब हम पृष्ठ पर ज्ञात करेंगे। इसको नोट कर लीजिए आप। दूसरा कंडीशन क्या है, अचालक गोले के पृष्ठ पर, तो पृष्ठ पर निकालेंगे तो E इक्वल टू कितना होता है 1/, जब हम पृष्ठ पर आ जाएंगे तो इसकी त्रिज्या ये हो जाएगी, R हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान R स्क्वायर, ये हो गया। और हमको ये पता है Q का मान कितना होता है, क्योंकि अचालक गोले के अंदर आयतन आवेश का आयतन घनत्व क्या है, रो है। आयतन घनत्व रो है, तो Q इक्वल टू कितना आया था 4/3 पाई R क्यूब रो, यही आया था। तो हम यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 1 बना लेंगे, समीकरण 2 बना लेंगे। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 से Q का मान, समीकरण किसमें 1 में रखने पर इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q का मान कितना है, Q का मान लिखिए 4/3 पाई R क्यूब इंटू रो, नीचे क्या है R स्क्वायर है। तो 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और इससे ये कैंसिल, इक्वल टू कितना आ गया, इक्वल टू आ गया रो अपान एप्सिलॉन 0 इंटू R/3, और यहां क्या है, इस तरीके से ये वैल्यू हमको प्राप्त हो गया। तो ये क्या है,
अचालक गोले के पृष्ठ पर, अतः अचालक गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू रो अपान एप्सिलॉन 0 इंटू R अपान 3। ये हो गया आपका। तो इस तरीके से हमने जो है इसके पृष्ठ पर भी ज्ञात कर दिया। अब हम ज्ञात करेंगे इसके अंदर, किसके अंदर, जो अचालक गोलीय कोश है, गोली पृष्ठ है, इसके अंदर बल क्षेत्र तीव्रता कितनी होगी, इसको हमको ज्ञात करना है। इसको आप नोट कर लीजिए। हम लिखेंगे तीसरा, अचालक गोले के अंदर। अचालक गोले के अंदर जब ज्ञात करेंगे तो देखिए अंदर ज्ञात करेंगे तो हमको जो यहां लेने पर Q जो है, Q का मान Q डैश के बराबर लेना पड़ेगा। Q डैश इक्वल टू Q, क्योंकि आवेश क्या है, आपस में बराबर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे d फाई E इक्वल टू हम लिखेंगे d फाई E इक्वल टू वेक्टर E इंटू वेक्टर d, छोटे से भाग के लिए। अभी हम जब पूरे भाग का निकालते हैं कितना आता है, फाई इक्वल टू E इंटू 4 पाई R स्क्वायर। इसको हम कई बार निकाल चुके हैं। ये होता है क्योंकि गॉस के नियम से अचालक गोले के अंदर आवेश कितना है, मान लेते हैं Q डैश है, तो क्या हो जाएगा, फाई E इक्वल टू Q डैश अपान एप्सिलॉन 0। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिल रहा है, ये दोनों बराबर है, E इंटू 4 पाई R स्क्वायर बराबर, अगर ये दोनों बराबर, ये पक्ष भी बराबर हो जाएगा, Q डैश अपान एप्सिलॉन 0। क्योंकि हमें पता है Q डैश इक्वल टू क्या है, Q है। दोनों जो अचालक गोलीय पृष्ठ है, इसके अंदर आवेश एक समान रूप से क्या है, आवेशित है। Q डैश इक्वल टू Q। अब हम वैल्यू रख देंगे तो इसका आवेश घनत्व कितना हो जाएगा, अतः आवेश घनत्व रो भी एक समान होगा। आवेश घनत्व कितना हो जाएगा, Q अपान 4 अपान 3 इंटू पाई R क्यूब इक्वल टू, ये तो यहां तक का है, अंदर ले लेंगे, अंदर के लिए क्या हो जाएगा, Q डैश हो जाएगा 4 अपान 3 इंटू पाई R क्यूब। कोई बिंदु ले लेते हैं, उसकी जो रेडियस होगी कितनी मान लेंगे, R क्यूब, R मान लेंगे। तो ये हो गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि Q अपान 4 अपान 3 पाई R क्यूब इक्वल टू Q डैश अपान 4 अपान 3 पाई R क्यूब। आप देखें दोनों बराबर है, तो हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, इसको इससे कैंसिल कर देंगे, पाई को पाई से कैंसिल कर देंगे। यहाँ देखिए हो जाएगा, यहाँ देखिए Q डैश इक्वल टू यहाँ Q लिखा गया है, Q अपान कितना है, R क्यूब इंटू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा R क्यूब ऊपर, तो Q डैश इक्वल टू कितना आ गया,
Q इंटू आर अपान आर का क्यूब। ये आ गया। इसको बना लीजिए समीकरण नंबर कितना, 3। समीकरण नंबर 3 हो गया ये। समीकरण नंबर 3, इसको 3 बनाइए, इसको बना लीजिए 4। समीकरण नंबर 4 का मान, अब इसको आप नोट कर लीजिए। समीकरण 4 का मान, समीकरण 4 का मान किसमें रखने पर, इसमें समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 में रखने पर कितना जाएगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू डैश का वैल्यू कितना है, Q इंटू आर अपान 3, ये क्यूब है। E इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा कितना, Q अपान 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब अपान कैपिटल आर क्यूब। इससे कैंसिल हो जाएगा, एक आर शेष बचेगा यहाँ। तो E इक्वल टू कितना आ गया, E इक्वल टू आ गया Q अपान 4 पाई, Q अपान 4 पाई इंटू आर अपान आर का क्यूब। ये आ गया आपका। अब क्योंकि हम इस क्यू का वैल्यू जानते हैं, Q इक्वल टू कितना होता है 4 अपान 3 पाई आर क्यूब इंटू रो। ये होता है, हमको पता है। इस क्यू का वैल्यू यहाँ रख देंगे अतः इसको नोट कर लीजिए आप। अतः E इक्वल टू 1 अपान 4 पाई इंटू आर अपान आर क्यूब। अब ये 1 क्यों लिखा गया, क्योंकि क्यू का वैल्यू रखना है। क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 अपान 3 इंटू पाई आर क्यूब इंटू रो। हम कैंसिल कर देंगे इसको, देखिए इससे कैंसिल कर दिए, 4 को 4 से कैंसिल करिए, पाई से पाई कैंसिल कर दिए। कितना आ गया आपका वैल्यू, E इक्वल टू रो अपान एप्सिलॉन 0 इंटू आर अपान 3 देंगे। अतः अचालक गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है, E इक्वल टू रो अपान एप्सिलॉन 0 इंटू आर अपान 3। इस तरीके से हमने जो है आपको गॉस के नियम का ये छठा अनुप्रयोग जो है बता दिया। इसके बाद अभी आपको एक हेडिंग और पढ़नी है। इसके बाद ये चैप्टर जो है गॉस का जो नियम है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हम आपको इसी समय वह जो एक हेडिंग बाकी है वो भी पढ़ा दे रहे हैं। आज हम गॉस का नियम पूरा कर देंगे और अगले दिन आपको इससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल कराएंगे, जो आंकिक प्रश्न आता है उसको हल कराएंगे। तो आप वीडियो देखते रहिए। आपका अंतिम जो हेडिंग है वो है गॉस के नियम से कूलाम के नियम का निगमन। हमको गॉस के नियम से कूलाम के नियम का निगमन करना है। तो हमें किस प्रकार करना है आप इसको देखिए। सबसे पहले हम क्या लेंगे, माना कोई आवेश क्या है, Q है, तथा
इससे r दूरी पर धन परीक्षण आवेश क्या होता है? Q 0 है। अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू क्या होता है? F/Q0 होता है। अतः F इक्वल टू क्या हो जाएगा? E इंटू Q0 हो जाएगा। F इक्वल टू क्या हो जाएगा? E का वैल्यू कितना? 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/r² इंटू क्या हो जाएगा? Q0। F इक्वल टू क्या हो गया? 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/r²। अतः यही गॉस के नियम से कूलाम के नियम का निगमन है। गॉस के नियम से कूलाम के नियम का निगमन है। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने आपको गॉस के नियम का पूरा चैप्टर समझा दिया। आप जो है इसको अच्छी तरीके से समझिएगा, मेहनत से पढ़िएगा, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।